अखिल भारतीय श्री नवकार सेवा संस्थान अशोकनगर द्वारा रविवार को श्री वासु पूज्य श्वेतांबर जैन मंदिर पर एक दिवसीय थायराइड शिविर का आयोजन किया गया। इसमें विशेषज्ञ वास्तुविद डॉक्टर राजेंद्र जैन द्वारा करीब 150 मरीजों का निःशुल्क परीक्षण किया गया। इसमें अधिकांश मरीजों को कुछ ही मिनटों में आराम मिल गया। इस संबंध में डॉक्टर राजेंद्र जैन ने विस्तार से चर्चा की। इसको बिना दवाई से मैं इस तरह से करता हूँ। थायराइड गले में दो ग्रंथि होती हैं तितली के समान। एक ग्रंथियाँ जब व्यक्ति को बहुत टेंशन बढ़ता है या अनियमित दिनचर्या होती है, खान पान डिस्टर्ब होता है, उसके कारण ये दोनों ब्लॉक हो जाती हैं। उसको मैं पर्टिकुलर स्वर में उस ग्रंथि को स्टिमुलेट कर देता हूँ दबा करके। जैसे ब्लॉक हो गई नली, जब आपके घर की नाली चौक हो जाती है तो उसमें हम क्या करते हैं, डंडा डाल के और क्लीनिंग कर देते हैं। ठीक इसी तरह से पर्टिकुलर स्वर में मैं उसे स्टिमुलेट कर देता हूं और दबा देता हूं, तो वो आपकी बॉडी ही खुद बनाने लग जाती है वो केमिकल, तो वो कमी दूर हो जाती है। आपको एडिशनल में दवा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती। क्या इसको एक बार में ही आराम मिल जाता है कि इसको बार बार कराना? कुछ लोगों को 50% लोगों को एक बार में ही आराम मिल जाता है। जैसे अभी पारस जी मेरे पास बैठे हैं, कहाँ गए पारस जी? इनने पिछले बार एक बार ही कराया था, लेकिन ये ठीक हो गए। इनने पुनः यहाँ पर ये कैंप ऑर्गेनाइज कर लिया। कुछ लोगों को 2 बार की आवश्यकता पड़ती है। कुछ लोग कभी ठीक नहीं हो पाते। कुछ लोग वो लोग नहीं हो पाते जो गुटखे खाते रहते, उनका मुंह पूरा खुल ही नहीं पाता है। तो मेरी उंगली जो है, जैसे आज भी ये उंगली लोगों ने दांतों से दबा के और खत्म कर दी। वो उस स्थान तक हम पहुंच ही नहीं पाते, प्रेस कर ही नहीं पाते, तो वो लोग कभी ठीक नहीं हो पाते हैं। या फिर कई लोग जीभ को बहुत कड़ी कर लेते हैं। लेकिन जो इस मेथड को प्रॉपर तरीके से करवा लेता है वो निश्चित रूप से 100% ठीक होता है। 40,000 से ऊपर लोग ठीक हो चुके। इसके साथ साथ बहुत सारे डॉक्टर भी ठीक हुए हैं। उनमें से 3 डॉक्टर वो भी ठीक हुए हैं जो थायराइड के कंसल्टेंट हैं। इंदौर की साहस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं, उन डॉक्टरों ने खुद इस मेथड से करवाया और वो हमेशा के लिए दवाओं से मुक्त हो गए। क्या इसको साइंस है या ये परफेक्ट साइंस है? इसका योग अपन इसको बोल सकते हैं? नहीं, योग इसको परफेक्ट ये साइंस है। ये साइंस देखिए, शरीर के अंदर 72,000 नाड़ियाँ हैं। रोग इन 72,000 नाड़ियों में होता है। ये डायरेक्ट मेथड है सीधे रोग से निजात दिलाने की, कि आप जहाँ रोग है वहीं प्रेशर दे रहा है, वहीं प्रेशर दे रहा है, वहीं अटैक कर रहा है, तो वो रोग से मुक्त हो जाते हैं। मैं अकेला थायराइड ही मुक्त नहीं करता हूँ, मैंने तो कैंसर भी ठीक किया है और अनेक रोगों को मैं, जैसे सरदर्द का रोगी है उसको सिर्फ 3 मिनट में रिलीफ देता हूँ। तो ये वो सिस्टम है कि 72,000 नाड़ियों में से कुछ नाड़ी जो अंतरस्रावी ग्रंथियां जैसे गले की हैं, तो गले में ही हम दबाव डाल करके और उसे क्लीनिंग कर देते हैं। ऐसे अन्य रोगों के लिए भी यही उपचार करते हैं। देखिए, मैं इसको डाउजिंग तकनीक से करता हूँ। 2 कॉपर राडों के माध्यम से भूमि की ऊर्जा को चेक करता हूँ। जब इन दो, जैसे किसी भी भूमि है, भवन है, स्थान है, बड़ा एरिया है, कॉलोनी है, नगर है, जहाँ पर एनर्जी चेक करना है, तो 2 राडों को लेकर के चलता हूँ। उसमें भी स्वर का सहारा लेता हूँ। ये मेथड करते हुए हमें सूर स्वर में निकलना पड़ता है। और जब ये 2 राडें जितनी इंटेंसिटी से भूमि में जहाँ पर घूमती हैं, उस आधार पर कह देता हूँ कि वह भूमि उतनी एनर्जेटिक होगी। लेकिन जहाँ जहाँ मंद गति से घूमती हैं तो वहाँ पर एनर्जी कमज़ोर होगी। जहाँ पर यह एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती हैं वहाँ पर निगेटिव एनर्जी जनरेट करने वाला एलिमेंट जमीन के अंदर होता है। इस मेथड के आधार पर मैं हजारों जगह हड्डी, मुर्दे, कंकाल, तंत्र निकलवा चुका हूँ। इसके विपरीत हम जाते हैं तो इसी टेक्निक से 20,000 से ऊपर मैं ग्राउंड वाटर प्रॉस्पेक्टिंग के लिए भूजल भंडारों की खोज कर चुका हूँ, मिनरल वेल्थ की खोज कर चुका हूँ। जमीन के अंदर छिपी हुई कोई भी चीज हो उसको हमारी इन 2 का बनाने इसको विज्ञान कहेंगे? ये साइंस है, इसमें मैंने PhD की है। ये साइंस है, डाउजिंग टेक्निक है। इसके पूर्व जब तक सैटेलाइट इमेजरी नहीं आई थी तब तक इस टेक्निक से ही पूरे विश्व में खनिज संपदा खोजी जाती थी। जमीन के अंदर दबे हुए बारूद के खजाने खोजे जाते थे। इस टेक्निक को बोलते हैं डाउजिंग टेक्निक। इसके ऊपर मैंने MP काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिनी रिसर्च प्रोजेक्ट देकर के मुझे PhD कराई।
डॉक्टर राजेंद्र जैन ने बताया कि थायराइड की समस्या में गले के पास तितली के समान 2 ग्रंथियां होती है। जब व्यक्ति बहुत टेंशन करता है या अनियमित दिनचर्या अपनाता है तो इस कारण ये ग्रंथियां ब्लॉक हो जाती है। इस ग्रंथि को बिना दवाई के ही ब्लॉक रहित किया जा सकता है। अशोकनगर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।